हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूनिक ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी तक हम लोगों ने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन या सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इतना सब पढ़ चुके हैं। और आज का टॉपिक है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कल किसी वजह से क्लास नहीं हो पाई, इसलिए आज 2 क्लासेस होंगी, तो इनको ध्यान से करना और देखना। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4πr², 4πr², 4πr²। जहाँ r है, जहाँ r इक्वल टू गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², जहाँ r इक्वल टू गोले की त्रिज्या। गोले का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4πr²। गोले का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। अर्थात इस दोनों से सूत्रों से ये निकलता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों की जो वैल्यू या सूत्र होता है वो एक ही होता है। क्या होता है? 4πr²। और पाई की वैल्यू क्या लेंगे? जैसा कि हमने आप लोगों को पिछली क्लासेस में भी बताया है कि पाई की वैल्यू लेंगे 22/7 या 3.14। 22/7 तो हमेशा लेंगे। अगर 3.14 आपको क्वेश्चन में स्पेशली लिखा है कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है तो 3.14 लेंगे। तो एक बार फिर से देखते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 4πr², जहाँ r बराबर गोले की त्रिज्या। गोले का कुल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए या गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, दोनों का जो फार्मूला होता है, दोनों का सूत्र होता है वो होता है 4πr²। तो अब पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 लेंगे। अब चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन है, दिया है प्रैक्टिस क्वेश्चन में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक गोला दिया गया है जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। दिया है या गिवन गोले की त्रिज्या कितनी दी? r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर। अब पूछा जा रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने आप लोगों को फार्मूला बताया, चाहे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए या गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, दोनों का फार्मूला या सूत्र होता है 4πr²। अब इसमें पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे? 22/7 और r की वैल्यू 7। तो 4 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 गुणे 7 का वर्ग। 7 का वर्ग का मतलब होता है 7 को कितने बार लिखना है? 2 बार। तो 4 गुणे 22/7 मल्टीप्लाई 7। तो एक बार देखेंगे 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7। 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7। यहाँ 7 2 बार, तो ये 7 ऊपर भी 7 नीचे भी, ये 7 से 7 कैंसिल। तो ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 22 में, तो 4 ये आ जाएगा 88 मल्टीप्लाई 7। 88 का जब मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे तो आ जाएगा हमारा
616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूँकि यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो क्षेत्रफल की यूनिट क्या होती है, अब यहाँ पे सेंटीमीटर में दी गई त्रिज्या तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, अगर मीटर में दी हो गई होती तो मीटर स्क्वायर हो जाता। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखें, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में इसकी यूनिट लिखेंगे या मात्रक लिखेंगे। एक बार और देख लेते हैं, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया एक बार और देखते हैं। गोले की त्रिज्या कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। फार्मूला हम लोग जानते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी लेंगे, 22/7। तो 4 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू रखने पर 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू 7 और 2 बार आर स्क्वायर लिखा तो 2 बार लिख देंगे 7 मल्टीप्लाई 7। एक 7 से 7 कैंसिल, तो 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 22 का जब किया 4 में 4 मल्टीप्लाई 22 किया तो 88 आया, और 88 का 7 में किया तो आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये गोले के क्वेश्चन थे, गोले का क्वेश्चन थे, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे और इन जो सूत्र लिखवाए हैं इनको लर्न कर लीजिएगा। अब यहाँ से कल से स्टार्ट होगा घनाभ और घन के आयतन। अभी तक तो हमारे क्या चल रहा था, पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चल रहा था। अब कल से यहाँ से अभी तक हमने घनाभ का, घन का, बेलन का, शंकु का और गोले का पढ़ा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आगे पढ़ेंगे घनाभ का आयतन, घन का आयतन, घनाभ का आयतन, घन का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन और गोले का आयतन। अभी तक हम लोगों ने इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़े हैं, अब इनके आयतन के बारे में जानकारी लेंगे या क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन सब लोग नोट करना कॉपी में और फार्मूले लर्न कर लेना। सभी जितने भी अभी तक फार्मूले लिखे हैं सभी लर्न होने चाहिए सभी को, और एक पेज पे उनको लिख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर ओके, थैंक यू।